हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, आज एक और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड। यहाँ पर जो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, ओपनिंग 37 है ट्रेनी इंजीनियर के लिए। जो कंपनी है काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है, फ्लूइड पंप्स एंड इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो दोस्तों, ये वाल्व्स एंड पंप्स मैन्युफैक्चर करती है। लोकेशन कोयम्बटूर तमिलनाडु के लिए रहेगी। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। प्रोफाइल जो रहेगा ट्रेनी इंजीनियर का रहेगा। कंपनी काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है, वॉल्व्स एंड पंप्स मैन्युफैक्चर करती है। जिसको फ्रेशर से लेके 1 साल तक का भी एक्सपीरियंस है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, आगे चलेंगे। जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 10,000 से लेके 13,500 तक पर मंथ यहाँ पर सैलरी दे सकती है कंपनी। ठीक है, डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस जो इंटरव्यू की आपकी रहेगी, तो मैक्सिमम आपकी 13,500 तक यहाँ पर सैलरी जा सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर आके इंटरव्यू भी नहीं दे सकते, अगर कंपनी चाहेगी तो कंपनी आपका इंटरव्यू ऑनलाइन भी कंडक्ट कर सकती है। नहीं तो कंपनी जैसे शॉर्टलिस्ट करेगी आपको खुद इन्फॉर्म करेगी हाउ दे विल कंडक्ट द इंटरव्यू। ओके, सो जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपनी यहाँ पर लिख रही है, वी आर लुकिंग फॉर ट्रेनी इंजीनियर इन वेरियस डिपार्टमेंट फॉर आवर कंपनी इन कोयम्बटूर तमिलनाडु। देखिए, आप कंपनी को किस चीज़ के लिए चाहिए। ट्रेनी इंजीनियर प्रोडक्शन 5 यहाँ पर चाहिए। ट्रेनी इंजीनियर प्रोडक्शन सीएनसी के लिए 5 चाहिए। ट्रेनी इंजीनियर प्रोडक्शन वॉल्व सेक्शन के लिए चाहिए 3। और ट्रेनी इंजीनियर क्वालिटी के लिए 4 चाहिए। असेंबली सेक्शन के लिए कंपनी को 7 इंजीनियर यहाँ पर चाहिए। और कंपनी का एक अनदर पार्ट है, जो कंपनी का फाउंड्री डिवीज़न है, जो अलग कंपनी के नाम से, इसी कंपनी के नाम से जो है उनका अनदर प्लांट है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो कंपनी की जो वैकेंसी रहेगी वो है ट्रेनी इंजीनियर प्रोडक्शन की 2 है, ट्रेनी इंजीनियर क्वालिटी की भी 2 है, ट्रेनी इंजीनियर मेंटेनेंस मैकेनिकल की भी 2 है, ट्रेनी इंजीनियर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल की भी 2 है, ट्रेनी इंजीनियर डीआईएस से मशीन ऑपरेशन की भी 3 है, और ट्रेनी इंजीनियर सैंड प्लांट ऑपरेशन की भी 2 है। सो दोस्तों, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी में जो 37 अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं, जिसके लिए काफ़ी हमारे डिप्लोमा मैकेनिकल कैंडिडेट यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर जो कंपनी ने देखिए, अब रोटेशनल शिफ्ट तो साथ में रहेगी। कंपनी ने एज लिमिट दी है 18 to 21। अब कंपनीज जो हैं बहुत चीज़ों का आजकल ध्यान रखने लगी है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं 2016-17 पास आउट होते हैं, तो वो भी अप्लाई करती है। तो कंपनी उनको एक्टिव वर्कर्स नहीं मानती। ठीक है, तो एक्टिव वर्कर वही मानते हैं जो एकदम यंग पास आउट हुए हैं, कि काफ़ी वो एक्टिव होते हैं, काम करने में काफ़ी चुस्त होते हैं। तो कंपनी यहाँ पर एज लिमिट्स भी रख देती है। कुछ कंपनीज में आज आप देख भी रहे हैं काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं, उसमें जो फीमेल कैंडिडेट को भी प्रेफरेंस दी जा रही है। सो दोस्तों, इसका भी कारण है, फीमेल कैंडिडेट्स को इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फीमेल्स होती हैं काफ़ी पोलाइट होती हैं। और कुछ मेल्स, मैं सारे नहीं कह रहा, कुछ मेल्स एग्रेसिव हो जाते हैं काम करते हुए, कोई उनकी बात हो जाती है। तो थोड़ा इस तरह अगर आप काम भी कर रहे हो तो अपना आपने जो है अपना बहुत पोलाइट वे रखना है। तो काफ़ी जो है कंपनीज़ में इस चीज़ का नेगेटिव वे जाता है मेल्स को लेकर। ठीक है, तो काफ़ी कंपनीज़ में आप देखोगे, मैंने भी कुछ वैकेंसी यहाँ पर दिखाई है, उन्होंने स्पेशली लिखा है कि फ़ीमेल कैंडिडेट ही चाहिए। और जो फीमेल होती है ना, वो कभी जो है मनी माइंडेड नहीं सोचते। पहले उन्होंने ये सोचना है कि हाँ भाई, मैंने पहले सीखना है, फिर वो मनी के बारे में सोचती है। बट हमारे में मेल कैंडिडेट्स में, खुद भी मैं भी मेल हूँ, मैं तभी इसी बेस पे बोल रहा हूँ। और कंपनीज़ की भी यही सोच हो गई है मेल्स को लेके खासकर। जो मेल्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पर 10,000 13,000 की सैलरी लिख दूँ तो वो सोचेंगे यार मैंने तो जाना ही नहीं, या इस कंपनी को छोड़ के 1 साल करके मैंने तो अच्छी सैलरी देखनी है। नहीं, तो फ्रेंड्स, इस तरह के ट्रेंड को चेंज करना होगा। आपको कम से कम एक कंपनी में 2 से 3 साल लगाने होंगे। जो फीमेल कैंडिडेट्स होती है ना, वो बहुत इस चीज़ को ध्यान रखती है। वो कम से कम 3 से 4 साल एक कंपनी में लगाती है, जिससे कंपनी में स्टेबिलिटी भी मिलती है, एक कंपनी में अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है। उसके बाद वो चेंज करती हैं। ठीक है, तो इसलिए फीमेल्स काफ़ी पहले मैकेनिकल में फीमेल्स नहीं होती थी, आज से 7-8 साल पहले। बट आज के टाइम में काफ़ी ट्रेंड फीमेल्स भी इसमें आ गई हैं। तो फीमेल्स के बेस पे काफ़ी प्रोडक्शन क्वालिटी हर चीज़ लड़कियां भी काम कर सकती है, तो उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। तो दोस्तों, इस तरह का मैं कहीं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, तो उस तरह का बहुत ध्यान रखना। जो आप यंग पास आउट भी होके आए हो, वो कॉलेज वे यहाँ पर नहीं चलता कंपनीज में। यहाँ पर जो लाइफ होती है बिल्कुल प्रोफेशनल होती है। प्रोफेशनल वे से आपको चलना होगा। जो फीमेल्स होती है काफ़ी प्रोफेशनल वे से चलती हैं। तो मेल्स को भी इस चीज़ में बहुत ध्यान रखना होगा कि आपको जो काम करना होगा या कंपनी में जाना है, अपना जो है अपना आपका बहुत ही प्रोफेशनल वे होना चाहिए आपका। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। 2-3 जो चीज़ें मैंने बताई हैं मेल कैंडिडेट्स को लेके। ठीक है, इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कई कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज लिखा, उसमें लिख दिया कि सर वो तो कंपनी डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये जो है, ये कंपनी इसी चीज़ को लेके सोचती है। मैंने 3 चीज़ें बताई। एक तो वही चीज़ बताई जो मनी को लेके। ठीक है, तो गर्ल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर दूसरी बात कहें तो
गर्ल्स भी हर चीज़ काम कर सकती है जो मेल्स कर सकते हैं, आपको इस चीज़ का पता ही है, कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती। इवन मशीन्स भी रन कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है वो है जो गर्ल्स में है उनकी पोलाइटनेस, ठीक है, उनका जो कहने का मीन्स एक आप मेल्स में कई चीज़ों में एग्रेसिव हो जाते हैं अपने सीनियर्स को लेके, या कोई बात हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तो फीमेल्स में ये चीज़ कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो कंपनी ने तो अपनी ग्रोथ के बारे में देखना, अगर इन चीज़ों से कंपनी की ग्रोथ रुकती है तो कंपनी फिर हायर ही नहीं करती, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। मेरी कुछ एचआर से इस तरह रिलेटेड बात भी हुई है कई कंपनीज़ में, तो उनसे मेरे को ये चीज़ बात निकल के आई है जो मैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, आपने कंपनी में जाना है तो अपना प्रोफेशनल वे रखना है बिल्कुल ही। कभी ऐसा नहीं कंपनी को लगे यार देखो कि कंपनी का भी नुकसान हो रहा है, आपको भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का जो है मेरी बातों का थोड़ा ध्यान रखना मेल कैंडिडेट्स। तो फ्रेंड आगे चलते हैं, जो मैं आपको कंपनी के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। अबाउट कंपनी, द फ्लूइड हैज़ ग्रोन टू बी बिकम वन ऑफ द renewed brand internationally since its establishment in United Kingdom in 1978 for design and engineering of pumps and valves. Fluid Pumps and Equipment India Private Limited is located in Komtur, Tamil Nadu. So our foundry unit is equipped with automatic, prismatic, high pressure molding and inductor thumb induction furnaces for ferrous and non-ferrous casting. So our factory is equipped with various SPM, VMC, CNC machine and fully integrated compound mixing facility with rubber kneader and मिक्सिंग मिल। सो दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छी मशीनरी इनकी यहाँ पर है, काफ़ी कुछ सीखने को जो इनका प्रोसेस होगा उसमें काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और इस तरह की जो कंपनीज़ है वो इंडिया में काफ़ी जो है आपको मिलेंगी इन तरह की जॉब्स। अगर आपको इससे रिलेटेड काम आ गया पम्प्स एंड वॉल से रिलेटेड, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाएंगे, और इवन वर्ल्ड वाइड। तो देखिए यूके कंपनी से जो टेक्नोलॉजी आई इस कंपनी ने यहाँ पर लगाया, तो काफ़ी इस तरह की जो है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इस कंपनी में लगी हुई है, अच्छी मशीनरी है, अच्छे कंपोनेंट्स बन रहे हैं। तो अगर अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर देना HR@fluidequipment.in पे। सो दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 37 यहाँ पर वैकेंसी आई है। तो दोस्तों इसके लिए आज ही अप्लाई कर लेना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आप हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यहाँ पर दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।